नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार में सर्वे चल रहा है और सर्वे के मूल में कई कारण हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि सारे दस्तावेजों को अद्यतन करना, आधुनिक रूप से पूरी तैयारी करना, दस्तावेजों को रख रखाव उसका करना, पुराने जो दस्तावेज हैं उसको भी डिजिटल करना, ये सारी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो दावा सरकार करती रही है वो ये कि इससे भूमि विवाद कम होंगे। लेकिन जब सर्वे शुरू हुआ तो आपको याद होगा कि अंचल कार्यालयों के भ्रष्टाचार की बात लगातार आती रही। उसमें ये आता था कि दलाल काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार है, पैसे की उगाही हो रही है, लोगों को दौड़ाया जा रहा है, ये तमाम तरह की चीज़ें, शिकायतें आती रही। लेकिन आपने यह नहीं सुना होगा कि पूरा एक अंचल कार्यालय ही फर्जी रूप से चल रहा हो। अलबत्ता केवल फर्जी रूप से नहीं चल रहा हो, जो सरकारी ऑफिस है उसके समानांतर चलने वाला यह फर्जी दफ्तर सरकारी दफ्तर से ज़्यादा काम कर रहा हो, लोगों को दस्तावेज भी मुहैया करा रहा हो और सारा काम कर रहा हो, तो निश्चित रूप से आपको आश्चर्य होगा। ऐसा ही एक मामला हुआ है जहां पूरा का पूरा एक समानांतर रूप से अंचल कार्यालय चल रहा था जो पूरी तरह फर्जी था। और जब उसका निरीक्षण करने एसडीएम पहुंचे, उसकी जांच करने, या यूं कहें कि उस पर रेड किया गया, तो एसडीएम के भी आंखें फटी की रह गई कि आखिर पूरी व्यवस्था, एक अंचल कार्यालय में जो व्यवस्था होती है वो सारी व्यवस्था वहाँ उपलब्ध है। केवल व्यवस्था ही नहीं उपलब्ध है, 10 बोरी से ज़्यादा कागजात, जो मूल कागजात थे, वह भी उस अंचल कार्यालय में, फर्जी अंचल कार्यालय में प्राप्त हुआ। यह मामला समस्तीपुर का है और समस्तीपुर के पटोरी में मोहिउद्दीन नगर प्रखंड है और इसी मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में यह फर्जी अंचल कार्यालय चल रहा था। इसकी शिकायत लगातार जो वहाँ के एसडीएम है समस्तीपुर के, विकास पांडे, उनको मिल रही थी और उन्होंने करीमनगर पंचायत के मोगलचक गांव में छापेमारी की, एक घर पे छापा मारा। जब छापा मारा गया तो वहाँ से जमीन से जुड़े हुए बड़ी संख्या में कागजात प्राप्त हुए और केवल कागजात ही नहीं, बाजाबता प्रिंटर था, कंप्यूटर था, साथ में 22,000 से ज़्यादा रुपए, ये सारी चीज़ें वहाँ से बरामद हुई। इसको लेकर एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया गया, उससे पूछताछ हो रही है। और जब ये हड़कंप और जब यह छापा पड़ा, उसके बाद पूरे इलाके में जो जितने बिचौलिए हैं जो ये काम कर रहे थे उस अंचल कार्यालय के लिए या मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में जो अंचल कार्यालय है उसके लिए, उनमें हड़कंप मचा हुआ है कि इस जांच की जद में कहीं वो तो नहीं आ जाएंगे। देखिए, अब पूरा मामला समझिए। वहाँ के एसडीएम है विकास पांडे, वहाँ उनके पास लगातार यह शिकायतें मिल रही थी कि एक फर्जी कार्यालय चल रहा है, फर्जी कार्यालय चल रहा है, और इसको लेकर वो संजीदा हुए और उन्होंने छापेमारी की मुगलचक गांव के एक उमेश राय व्यक्ति हैं, उनके घर पे। जब उनके घर पे छापेमारी की गई तो 10 बोरा से ज़्यादा जब जब्ती की गई है, तो जो कागजात हैं वो कागजात 10 बोरा से ज़्यादा था, वो कागजात प्राप्त हुआ। साथ में शुद्धि पत्र प्राप्त हुआ, हल्का में जो दाखिल खारिज करने का हल्का का रजिस्टर होता है वो प्राप्त हुआ, खतियान, रजिस्टर 2 का दस्तावेज, जमाबंदी रजिस्टर, दाखिल खारिज और परिमार्जन का बहुत सा आवेदन, ये सारी चीज़ें इस छापेमारी में प्राप्त हुई और साथ में 22,000 से ज़्यादा रुपए भी वहाँ से बरामद किए गए। अब जब ये सारी चीज़ों को देखा तो एसडीएम साहब खुद भौचक रह गए कि ऐसा भी होता है क्या कि एक अंचल कार्यालय के समानांतर कोई दूसरा अंचल कार्यालय फर्जी रूप से चल रहा है। बताते हैं कि यह जो फर्जी अंचल कार्यालय था ये आज से नहीं, कई वर्षों से चल रहा था। तो क्या इसकी जानकारी एसडीएम के पास चली गई, शिकायत वहाँ पहुँच गई, क्या वहाँ के अंचलाधिकारी को नहीं मिलती होगी, प्रखंड पदाधिकारी को नहीं मिलती होगी? ऐसा मानने वाली बात नहीं है। सारे लोग
इस बात को जानते रहे होंगे। हालांकि इन सारे चीज़ों की अब जांच हो रही है, कागजातों की जांच हो रही है। जो एक मजिस्ट्रेट हैं सुमन कुमार, वो इसकी जांच कर रहे हैं। इसका सीजर लिस्ट बना है। कहा जा रहा है कि जो सीओ हैं वहाँ के ब्रजेश कुमार द्विवेदी और उनकी पूरी टीम जांच में मदद कर रही है। अब यह भी बड़ा आश्चर्यजनक है कि जिस अंचल कार्यालय के समानांतर कोई अंचल कार्यालय बन रहा था, देखिए कोई भी अंचल कार्यालय हो, चाहे वो फर्जी हो या सही हो, उन कागजातों पर दस्तखत या किसी भी कागज पर दस्तखत तो सीओ की ही होती है। तो क्या सीओ की यह जानकारी नहीं रही होगी? यह मानने वाली बात नहीं है। खैर, बताया यह जा रहा है कि सीओ भी और उनकी पूरी टीम इस जांच में मदद कर रही है और जो आरोपी हैं, जो पकड़े भी गए हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है, और जो लोग आरोपी हैं उनके बैंक अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है कि कितने पैसे की उन्होंने उगाही की है। और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि लोगों का ये कहना है कि वहाँ उस अंचल कार्यालय से जो भी कागजातों की ज़रूरत पड़ती थी वो जाते थे, वह कागजात उनको उपलब्ध कराया जाता था। मतलब कि मूल जो अंचल कार्यालय है उससे ज़्यादा सेवाएं यह फर्जी अंचल कार्यालय दे रहा था। भले उसके अगेंस्ट पैसा लेता होगा, चूँकि ये सारा खेल भ्रष्टाचार का ही है, लेकिन वहाँ उपलब्ध कराया जा रहा था। तो अब समझ लीजिए कि जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है उसमें भ्रष्टाचार किस कदर व्याप्त है कि अब दलाल की बात छोड़ दीजिए, अब भ्रष्टाचार की बात छोड़ दीजिए, अब तो पूरा का पूरा अंचल कार्यालय ही फर्जी तरह से चलने लगा है। देखते हैं आगे क्या होता है इस जांच के क्रम में और क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। आप भी देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।